मैं भरत वर्मा आप सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बी केयरफुल, होली खेलें आप सूखे रंगों से, गुलालों से और कीचड़ व केमिकल के रंगों से दूर रहें। आपकी होली मंगलमय हो। धन्यवाद। मैं मनीष राठौर, नमक की मंडी आगरा से, और सभी से ये चाहता हूँ कि सब लोग, मेरे भारतवासी जितने भी हैं, मेरे मार्केट के एसोसिएशन के जितने भी लोग हैं, बाबा श्याम के जितने भी भक्त हैं, होली की उनको हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूँ इस बार की होली भी हर तरह के रंगों के से साथ बनी हो और अच्छे से खेलें ताकि कम से कम रंगों का उपयोग कम हो। धन्यवाद। मैं सत्यप्रकाश बघेल, प्रधान ग्राम पंचायत सुचेता, ब्लॉक भोजपुरी से सभी देशवासियों और आगरा वासियों को और ग्राम पंचायत वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और यह त्यौहार आपका मंगल हो, ये मेरा प्रभु से प्रार्थना है। धन्यवाद। शीलेंद्र यादव ग्रैन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आगरा वासियों और देशवासियों के लिए। होली एक रंगों का त्यौहार है, इसको बड़े प्रेम से मनाया जाता है और सभी देशवासी इसको हिसाब से ही मनाएं और अपना बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देता हूं पूरे देशवासियों के लिए, शहरवासियों के लिए। धन्यवाद। इस वक्त हम आगरा के कमला नगर पर टीसी चंद्रा इंटर कॉलेज पर मौजूद हैं। टीसी चंद्रा इंटर कॉलेज, आपको बता दें कि प्रवीण धनगर शास्त्री, धनगर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि अमूमन आप प्रवीण शास्त्री लगाते हैं। मेरे साथ में प्रवीण शास्त्री जी मौजूद हैं। आपका स्वागत है सबसे पहले तो। धन्यवाद। एक कन्फ्यूजन मैंने आज दूर कर दिया है, तो ये कन्फ्यूजन दूर करके ठीक किया है या नहीं, ये सबसे पहला सवाल मेरा यही। नहीं, बिल्कुल सही है। कन्फ्यूजन था लोगों को, लेकिन ये कि उसको हम क्लियरफाई करते रहते थे समय समय पर, और ठीक है, आपने किया, अच्छा है। अच्छा, सबसे पहले अब मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर हम बात करें आपके कार्य से रिलेटेड, 4-5 कॉलेज आप चला रहे हैं, 4-5 कॉलेज कहाँ कहाँ चला रहे हैं और इसमें इसकी जो बेस है, इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई? देखिए, इसकी शुरुआत मेरे स्वर्गीय पिताजी आचार्य ताराचंद शास्त्री जी, उन्होंने की थी 1977 में। कमला नगर में F240 पे एक छोटा सा उन्होंने विद्यालय शुरू किया था, चंद्रा मोंटेसरी स्कूल। मेरे पिताजी आचार्य ताराचंद शास्त्री जी वो सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज विजयनगर के फाउंडर रहे हैं, उसके संस्थापक रहे हैं और उसके प्रधानाचार्य भी रहे, और प्रधानाचार्य पद से वो रिटायर हुए 1990 में। 1978 में हमारे फादर ने एक शुरुआत की चंद्रा मोंटेसरी स्कूल से, और उसके बाद 1987 में टीसी चंद्रा, उनके नाम, हमने उनका नाम आगे और जोड़ दिया। उनका नाम स्वर्गीय श्री ताराचंद है, तो टीसी शॉर्ट नेम वो हमने जोड़ दिया, और टीसी चंद्रा जूनियर स्कूल तेज नगर में उसकी शुरुआत की 1987 में, और 2000 में हाई स्कूल की मान्यता मिली। उसके बाद इंटरमीडिएट कॉलेज हुआ। कमला नगर का पहला इंटरमीडिएट कॉलेज है टीसी चंद्रा इंटर कॉलेज, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से मान्यता प्राप्त है। और उसके बाद फिर हमें क्षेत्र में ऐसा लगा कि कन्या महाविद्यालय नहीं है, कन्या इंटर कॉलेज नहीं है, तो फिर हमने 2003 में आरडी गर्ल्स, अपने माताजी के नाम से आरडी गर्ल्स इंटर कॉलेज की स्थापना की। उसके बाद आईटीआई, आरडी आईटीआई भी है हमारी। उसके बाद टीसी चंद्रा कॉन्वेंट स्कूल, उसके बाद टीसी चंद्रा कॉन्वेंट स्कूल ब्रांच सेकंड, उसकी दूसरी शाखा भी हमने प्रारंभ की। उसके बाद 2010 में ऐसा लगा, मैं क्षेत्र में रहता था, तो हालांकि मेरा जो ग्रामीण, जो मेरा पैतृक गांव है वो मनकेड़ा है, जगनेर ताजपुर रोड पे, तो वहाँ मेरे पास काफ़ी सारी एग्रीकल्चर लैंड है, खेती है, पूरा परिवार है। तो वो जो पूरा इलाका है बहुत संपन्न इलाका है, जाट बहुल्य इलाका है, और वहाँ एजुकेशन का भी बहुत प्रचार है। तो मैं एदमातपुर, मेरी ननिहाल है, नगला बरी बरहन के पास एक गांव है, और एदमातपुर से मैं काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि व्यक्ति एक पर्सनल होता है, अपने ननिहाल से उसका बहुत लगाव होता है। तो मैं जब एदमातपुर क्षेत्र में जाता था तो वहाँ मुझे लगता था कि एजुकेशन अपने समाज में लोगों पे बहुत कम है, बहुत दयनीय स्थिति है। लोग अपनी बच्चियों को, मैं गांव में जाता था, पूछता था, लड़कियां घर का काम कर रही होती थी, तो मैं पूछता था, भाई तुम क्यों नहीं पढ़ाते हो? तो वो कहते थे कि अरे साहब हम पे पैसे नहीं है, वहाँ कॉलेज में फीस मांगते हैं। तो मुझे बड़ा कष्ट होता था
तो मैंने अपने मेरे बड़े भाई साहब हैं डॉक्टर करतार चंद शास्त्री, तो मैंने उनसे विचार विमर्श किया कि भाई आगे के लिए क्या करना है, कैसे कुछ कॉलेज वगैरह का प्लानिंग चल रही थी हमारी। तो भाई साहब ने कहा कि वहीं जगह पड़ी है, गांव में है ही है, और जब अपनी जगह है तो कंस्ट्रक्शन हो जाएगा उस पर, ईजी गोइंग बन जाएगा, कॉलेज जल्दी बन जाएगा। तो मैंने भाई साहब से कहा, मेरा एक सुझाव है कि ठीक है हम लोग जैसे भी है, चलो आज समाज में एक स्थान रखते हैं और आज समाज हमें बड़ी आशा बड़ी निगाहों से देखता है कि पढ़े लिखे लोग हैं और ये लोग बड़े, उनको हमसे अपेक्षा है कि हम लोग समाज के लिए आगे करेंगे कुछ। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा जब हम कॉलेज ही बना रहे हैं तो उस क्षेत्र की बजाय अगर हम एदमातपुर क्षेत्र में अगर हम कॉलेज की स्थापना करें तो वो कैसा रहेगा। तो भाई साहब ने कहा कि भाई जगह वगैरह भी लेनी पड़ेगी और थोड़ा सा ये है कि जो बजट है वो वैसा हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, प्रयास करते हैं हम, और फिर हमने एदमातपुर में ही जगह परचेज की, जगह खरीदी हमने एदमातपुर में। तो हम लोग यही कहते थे कि भाई आप लोगों पे तो जगह है, सब कुछ है, और आप लोग तो इतने सक्षम हो, आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो हमने कहा नहीं कोई बात नहीं, हमारा क्षेत्र है ये। तो एदमातपुर में हमने जगह ली 2010 में, और फिर महाविद्यालय का शुरुआत की, काम की, और आज वो छोटा सा पौधा है वो एक वट वृक्ष का रूप ले चुका है। और पूरे एदमातपुर, टूंडला, खनौली और इस पूरे क्षेत्र का हमारे यहाँ समाज का बच्चा आता है, समाज का बहुत बड़ा योगदान है महाविद्यालय में, और हम लोग पूरा डिवोटेड रहते हैं, पूरे समर्पित रहते हैं समाज के लिए। एक सवाल और है, सवाल ये है कि मैंने तो आज धनगर जोड़ दिया, लेकिन ये शास्त्री टाइटल कहाँ से मिला आपको? शास्त्री टाइटल का जन्म कहाँ से हुआ? शास्त्री टाइटल है, ये मेरे फादर हैं। तो मेरे फादर आचार्य ताराचंद जी, तो उन्होंने मैं आपको और थोड़ा सा डीपली बता दूं, बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होगी। तो वो हिंदी के लेक्चरर थे, और जो बीएड की डिग्री है वो जैसे बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन है, वो हिंदी से बीएड जो होती है वो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय है वाराणसी में, वहाँ से हिंदी और संस्कृत में जो बीएड करता है तो उसको एक डिग्री मिलती है, उसको कहा जाता है शिक्षा शास्त्री। तो जाहिर सी बात है मेरे फादर ने जब वो की तो उनके नाम के आगे शास्त्री शब्द जुड़ गया। अच्छा, मैंने बड़ा प्रयास किया कि भाई मैं उस चीज़ को ना करूं, लेकिन मेरे फादर, आगरा में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, अब उसका मैं आपको दो तीन उदाहरण दे सकता हूं। जैसे आपके लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल यादव, पीसी बांग्ला कॉलेज के प्रिंसिपल है ना, एसके खंडेलवाल, ये सब मेरे फादर के स्टूडेंट रहे हैं। बहुत मेरे फादर का वैसा रहा है। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज एक समय में पूरे आगरा में नाम होता था, और मेरिट बेस्ड एडमिशन होते थे, मतलब 9th और 10th में एडमिशन के लिए वहाँ पर बाकायदा कंपटीशन फेस करना पड़ता था। तो भाई मेरे फादर का बहुत नाम था, तो मैंने कई बार अपना टाइटल चेंज करने की कोशिश की, तो वो लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं भाई, आपकी जो पहचान है वो पहचान, तो वो एक अलग बात है कि आपका समाज क्या है, किस जाति की हो आप, वो सब एक अलग चीज़ है, लेकिन जो आपका टाइटल है वो तो यही रहेगा, आप इसी टाइटल से एक्सेप्टेबल हो, अदरवाइज तो बस ये है कि आप कुछ भी करो। तो फिर अब मैं एक सवाल और जानना चाहूँगा आपसे। ये तो आपने शास्त्री टाइटल को भी बता दिया, आपने अपने बारे में बता दिया। पिताजी की अगर बात की जाए तो पिताजी का सपना क्या था? पिताजी से पहले पिताजी की नज़र में आपने ये सब कुछ बना लिया था या नहीं बना लिया था? नहीं, वो बड़ा, इसको हम आज भी इसको बड़ा अपना दुर्भाग्य मानते हैं। हमारे पिताजी, मैं केवल 23 साल का था उस समय, और मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मेरे पिताजी को पैरालिसिस अटैक हुआ, 1.5 साल पैरालाइज बेड पर रहे वो, और उनका देहांत हो गया। तो पिताजी के समय में तो केवल एक ये हमारी जो टीसी चंद्रा इंटर कॉलेज है ये था, और वो भी उस 10th क्लास तक था। हाँ, तो उनके बाद ही सारी चीज़ें हैं उनके। आज मिस करते हैं कि अगर वो होते तो शायद गर्व करते। नहीं, आज मैं अपने फादर को बहुत मिस करता हूँ। अच्छा, यहाँ से आगे क्या कुछ करने का प्लान है? कोई बड़ा, क्योंकि आप शिक्षा जगत में हैं, शिक्षा जगत में आपने इतना कुछ हासिल कर लिया है, तो यहाँ से कुछ और भी करने का विचार है? हाँ, शिक्षा जगत में तो अब ये है कि कॉलेजेस हैं, सारे सब कुछ चीज़ें। अब एक जो हमारा मेन उद्देश्य है, मेन जो सपना है, जो मेरा सपना है, वो है कि मैं अपने फादर के नाम से एक यूनिवर्सिटी स्टेबल करूं, एक विश्वविद्यालय बनाऊं अपने फादर के नाम से। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, और इस पर मैं, अगर समाज ने और ईश्वर ने और मेरे फादर ने अगर मुझ पर अपना वो करा, विश्वास किया, तो मैं उस पर कामयाब जरूर हूँगा। परिवार कितना बड़ा है? परिवार की बात करें, भाई कितने हैं आप लोग? क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स होंगे वो जानेंगे आपके बारे में। जब शहर में एक स्थापित व्यक्तित्व होता है, स्थापित कोई बिजनेसमैन होता है या फिर कोई व्यापारी होता है, तो उसके बारे में जानने का बड़ी उत्सुकता रहती है। तो परिवार कितना?
परिवार हमारा हम 6 भाई बहन हैं, 4 बहनें हैं मेरी, बड़े भाई साहब हैं। सबसे छोटा परिवार में मैं ही हूँ और मेरे पूरा परिवार बहुत पढ़ा लिखा परिवार है ना। बहुत हाई प्रोफाइल हम लोगों का परिवार है। मेरी चारों सिस्टर हैं, वो पीजी और बैचलर डिग्री दोनों, एमए बीएड, चारों सिस्टर मेरी एमए बीएड है। मेरे चारों जो जिया जी हैं वो चारों गवर्नमेंट जॉब में हैं। एक डिप्टी एसपी हैं, एक विदेश मंत्रालय भारत सरकार में है और एक बिरला इंडस्ट्रीज़ में बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं और एक यहाँ आगरा में भी रहे हैं, पीसीएस रहे हैं, जिला खास सुरक्षा अधिकारी तो हैं। और बाकी मेरी भी 2 बार मैंने विशिष्ट बीटीसी में मेरी जॉब लग गई है, तो उसके बाद मैंने जॉब छोड़कर फिर इस चीज़ को सेवा का माध्यम मैंने चुना है। भाई साहब हैं बड़े, डॉक्टर के शास्त्री, वो भी एक इंटर कॉलेज में पीईटी में सिलेक्ट हुए थे, उन्होंने भी रिज़ाइन दिया। भाभी हैं वो बीडी जैन डिग्री कॉलेज है, उसमें एसोसिएट प्रोफेसर हैं बीएड डिपार्टमेंट में। तो पूरी पढ़ी लिखी हमारी वाइफ है मेरी, वो भी पूरी हमारा वो करते हैं। 2 भाइयों का हुआ और 4 भाई, 4 बहनें, 4 बहनें, 4 बहनें 2 भाई, ये पूरा मतलब आपका पूरा परिवार है। तो परिवार में कोई ऐसी सलाह मशवरा होता है कि बैठ के कोई बात ऐसी होती है कि यार इतना कुछ कर लिया और यहाँ से आगे, ये तो आपका इंडिविजुअल था, व्यक्तिगत था। परिवार में कोई ऐसी बातें होती हैं कि और अच्छा ले जाएं इसको और अच्छा बनाएं, क्योंकि सब संपन्न लोग हैं। आपने बताया कि आपके जीजाजी भी अच्छे जगहों पर हैं, तो परिवार में क्या बातें होती हैं? नहीं, हमारा जो परिवार है वो बहुत ही बौद्धिक और जिसे कहते हैं बुद्धिजीवी वर्ग से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग आपस में जब भी कभी मतलब मिलते हैं या कभी हमारा कोई भी फैमिली प्रोग्राम होता है तो हम लोग में सब में आपस में ये डिस्कशन होता है कि भाई ठीक है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं और ग्रामीण परिवेश में आज भी स्थिति अच्छी नहीं है समाज की। तो हम लोगों का हमेशा उद्देश्य ही रहता है कि हम सब पूरे परिवार में कोई मुझे ऐसा व्यक्ति, ये तो चलो मेरे पर्सनल परिवार की बात हो गई, मैं अपने गांव में भी, मेरा गांव है मनखेड़ा, तो मेरे गांव में मेरा पूरा परिवार है, मेरे चाचा ताऊ सब भाई है मेरे, है ना। राजनीतिक रूप से भी सब सक्रिय रहते हैं, व्यवसायिक रूप से भी रहते हैं। तो हम लोगों का हमेशा उद्देश्य रहता है, हमारे पूरे परिवार का उद्देश्य रहता है कि हम लोग समाज के लिए कुछ करें। और जब हम इतनी अच्छी पोजीशन पर हैं ईश्वर की दया से, तो भाई जिस समाज ने हमको इतना आगे बढ़ाया, इस समाज ने हमें इतना कुछ दिया है, तो हमें उसको वापस करने में कोई भी चूक नहीं करनी चाहिए। तो जितना हमें समाज से मिला है उससे आगे बढ़कर उसकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। शुक्रिया अर्थ न्यूज़ से चर्चा करने के लिए, जानकारी देने के लिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। तो आपसे मेरे साथ में प्रवीण धनगर शास्त्री, अमूमन काफ़ी पहचान आपने बताने की कोशिश की कि मैं इस शास्त्री टाइटल को कहीं ना कहीं जो एक पहचान बन चुकी है इससे थोड़ा सा अलग हट के चलूँ, लेकिन कभी चल नहीं पाए, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किए, इसलिए प्रवीण शास्त्री ही है और करतार चंद्र शास्त्री ही है। कभी धनगर शास्त्री नहीं हुए और कभी बघेल टाइटल नहीं लगा पाए। उम्मीद यही करते हैं जो सपने हैं आपके, जिस तरीके से आपने पिता के सपनों को साकार किया है, कहीं ना कहीं पिता अगर होते तो आज गर्व भी करते, लेकिन नहीं है, फिर भी आप संतुष्ट हैं कि शायद हम इतना सब कुछ बना सके, लेकिन एक कहीं ना कहीं वेदना रहती है कि होते तो शायद गर्व करते। उम्मीद यही करते हैं कि ये निरंतर इसी तरीके से प्रगति करें और समाज की सेवा करते रहें। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल में करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज। शिवा सोनी, सुभाष मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा से समस्त आगरा शहर वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ये त्यौहार मंगलमय हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर करतार चंद्र शास्त्री, चेयरमैन चंद्रा ग्रुप ऑफ एजुकेशन आगरा, सभी शहरवासियों से, नगरवासियों से होली की शुभकामनाएं देता हूं मैं। और उसके साथ एक अपील भी करना चाहता हूं कि आप जो है सभी से मधुर संबंधों के साथ अपनी आप होली बनाइए। कीचड़ युक्त, केमिकल युक्त जो रंग आ रहे हैं उनका प्रयोग कदापि ना करें। सभी को धन्यवाद। मैं प्रवीण कुमार शास्त्री, डायरेक्टर चंद्रा ग्रुप ऑफ एजुकेशन आगरा, आप सभी शहरवासियों को, क्षेत्रवासियों को, इस विशेष तौर पर एदमातपुर विधानसभा के सारे सम्मानित मतदाताओं को और नागरिकों को मैं होली की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।